नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। उनसे खास बातचीत करेंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। सर, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने आपके कई इंटरव्यू किए। आज मेरा नए चैनल से पहला इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू। विस्तार न्यूज अब प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। सर, विस्तार न्यूज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत में छत्तीसगढ़ में एक नई शुरुआत विस्तार न्यूज़ के रूप में हो रहा है। और मुझे लगता है कि जितने ही पत्रकारिता जगत और ये लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ जो कहलाता है, वो जितना सक्रिय और सजग होगा, देश में जनता और शासन के बीच संवाद स्थापित करने में, संचार स्थापित करने में उतना ही सफल होगा। मैं स्वागत करूंगा छत्तीसगढ़ में एक नए प्रवेश का। छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान के साथ विस्तार न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिसके साथ युवा पत्रकारों का जज्बा भी है, जिसके साथ अनुभवी पत्रकारों की एक पूरी टीम भी है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की आवाज़, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की आम लोगों की भावना को देश के सामने प्रकट करने में ये अपने आप में सफलता हासिल करेगी। और निश्चित रूप से मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विस्तार न्यूज़ छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने, देश में समाचार को विस्तारित करने का काम तेज़ी के साथ करे और अपनी सफलता को सार्थक दिशा देने में सफल हो। वैसे सर, हम चाहते थे कि आज के खास कार्यक्रम में आप पहुंचे, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं विधानसभा चुनाव का थोड़ा देर पहले ही जिक्र कर रही थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने एक आंकड़े बताए थे कि इसके आसपास सीटें आएंगी। और जब नतीजे आए थे, मैं सबसे पहले दौड़ती हुई आपके पास आई थी और आपको माइक थमा दिया था कि सर, जो आप कह रहे थे वही हो रहा है। अब लोकसभा के लिए भी कुछ हिंट दे दीजिए। अब आपके पास आई हूँ, कोई राजनीतिक प्रश्न ना करूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना सर। देखिए, जनता का मूड और जनता की दृष्टि और मोदी जी का विश्वास, जिस प्रकार मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, जिस प्रकार जनता के बीच में एक उत्साह का वातावरण था और भूपेश सरकार के 5 साल के कामों की वजह से जनता के मन में जो निराशा का भाव था, जिस प्रकार रोज़ नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, जनता ने तय कर लिया था। और इसलिए मैंने रिजल्ट के पहले ही आपको बताया था कि करीब करीब 55 के आसपास सीट आएगी और उसमें हम सफल रहे। अब लोकसभा में उन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी जी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मोदी जी ने दोहरी बेहतर काम करने की एक 10 साल में कीर्तिमान स्थापित किया है। एक तरफ मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं जो अभूतपूर्व है, दूसरी ओर विकास की वो कल्पना को धरातल पे उतारने का काम किया। डेवलपमेंट, जीडीपी और भारत का विकास आज ऊंचाई पे पहुंचा है। दुनिया के 5 शक्तिशाली राष्ट्रों में भारत की गिनती हो रही है और आने वाले समय में हम तीसरे क्रम में होंगे। मोदी जी की कल्पना 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने की उस यात्रा में भारत कहाँ रहेगा, उसकी कल्पना है। और गरीब कल्याण की जो महत्वपूर्ण योजना है, 80 करोड़ लोगों को आने वाले साल भर के लिए 5 किलो चावल देने की योजना, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए इसके लिए 4 करोड़ से ज़्यादा आवास का निर्माण, 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने की योजना, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, जिस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है मोदी जी ने, तो मुझे लगता है कि आज देश में विकास की उस कल्पना को हम धरती पर उतारेंगे। और छत्तीसगढ़ ने मोदी जी का या केंद्र सरकार में, आप पिछला कीर्तिमान देख लें, पिछले बार के चुनाव में हम 15 विधानसभा सीट जीते थे, मगर लोकसभा का चुनाव जब आया उस समय मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया और 15 विधानसभा सीट जीतने के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा सीट जीती। अब तो हम 54 की स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि 11 में 11 सीट जीतने की गारंटी है। और 11 में 11 में जो वातावरण देश में बना हुआ है, जिस प्रकार आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए संकल्पित है और मोदी के साथ पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है, तो अब मुझे कहीं कोई शंका नहीं रहा कि आने वाले समय में लोकसभा में छत्तीसगढ़ बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके पूर्वाभास हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 राज्यों के चुनाव हुए। लोगों ने अपना मत दे दिया, बता दिया और मोदी की गारंटी पर मतदान किया। और इस सफलता का श्रेय मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को है, मोदी जी की गारंटी को है। सर 3 महीने का वक्त हो चुका है सरकार को यहाँ पर। आप किस तरीके से देखते हैं जब से विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ? छत्तीसगढ़ में 3 महीने का बहुत कम समय निकला है। सरकार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र में क्रियान्वयन के लिए जनता 5 साल देती है, मगर मैं बधाई देना चाहूँगा इस प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिनके पास अनुभव है दिल्ली में शासन करने का, केंद्रीय मंत्री के रूप में 3 बार प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम करने का, जिनके पास विधायक का अनुभव है। और उन्होंने साबित कर दिया सीधा साधा व्यक्तित्व कैसे मजबूती से निर्णय ले सकता है, कैसे गतिशीलता के साथ। सिर्फ 3 महीना बीता है और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी की योजना, जिसको लोग असंभव मानते थे, 3100 रुपये में धान खरीदी का वादा किया था, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात कही थी, वो वादा पहले दिन ही पूरा कर दिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने। 2 साल का लंबित बोनस जो था 3,775 करोड़, उसको तुरंत देने का काम माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने किया। जितने भी छत्तीसगढ़ की योजना है उनके खाते में महतारी वंदन योजना हमारी सबसे बड़ी योजना थी। 70 लाख से ज़्यादा हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपया मासिक 665 करोड़ रुपया पहली किस्त मिल चुकी है इस पिछले महीने की, और इस महीने की किस्त भी जारी कर दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से जो बड़ी योजनाएं हैं जिसको जनता ने विश्वास किया था, 18 करोड़ आवास, 18 लाख आवास गरीबों के घर के देने की योजना भी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक आवास को लटकाए रखा। हमने वादा किया था कि हम बेहतर सरकार देंगे और बेहतर सरकार के साथ साथ 18 लाख आवास के बारे में निर्णय किया गया है सरकार के द्वारा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होगी। नक्सल फ्रंट में 3 महीने में लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन किए। हिंदुस्तान के सबसे सफल ऑपरेशन अभी गंगलूर के आसपास के क्षेत्र में हुआ, 13 नक्सली मारे गए। ये दिखाता है सरकार की धमक क्या है। भ्रष्टाचार पे लगाम लाने की बात, गुंडागर्दी पे लगाम लगाने की बात, अनुशासन को आगे बढ़ाने का काम। तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामना दूंगा विष्णुदेव साय जी की कि डबल इंजन की सरकार की हम की बात करते थे, अब दिल्ली में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन के आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ के गरीबों के, आदिवासियों के, युवकों के, महिलाओं के, किसानों के उन सारी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे जिसको वादा करके हमने चुनाव जीता है। सर मुझे आपका एक और रिएक्शन चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस का खेमा खाली होते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में नेता आते जा रहे हैं, और साथ ही कल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी एक बयान आया था, उसको आपने सुना होगा, कि जिस तरीके से वो कह रहे थे सांसद ऐसा चुनो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर फोड़ दे। उसको लेकर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूँगी, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है इस विषय में। कांग्रेस की हालत क्यों इतनी बिगड़ी है पूरे देश में? यही मानसिकता, लाठी और डंडे की बात, हिंसा की बात, प्रतिशोध की बात। 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते समय वही नीति चली और वही बात उन्होंने कहा कि भूपेश लाठी चलाएगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कोई भी समझदार नेता नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि चरणदास महंत ने जो टिप्पणी की है वो कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस मानसिकता को रिजेक्ट कर दिया है और लोकसभा में भी रिजेक्ट करेगा। तो देखिए, डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने विस्तार टीम को शुभकामनाएं दी। कुछ कारणवश वो आज के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और साथ ही उन्होंने फिर से दावा किया है कि 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत रही है। कैमरामैन राजेंद्र साहू के साथ रसिका पांडे, विस्तार न्यूज़, रायपुर।